अस्सलामु अलैकुम फरियाद टीवी उर्दू के मोहतरम नाजरीन, मैं हूं आपके साथ तरन्नुम परवीन। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस प्यारी सी दुनिया के बारे में बताऊंगी कि ये दुनिया कब से शुरुआत हुई और इस दुनिया में सबसे पहले इंसान कौन है, जहां से ये दुनिया शुरुआत हुई थी। तो आइए सुनते हैं। दोस्तों, अल्लाह के पास अल्लाह की इबादत करने के लिए बहुत सारी मखलूक है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बनाया और इंसान को सभी मखलूक से आला दर्जा दिया। दोस्तों, जब अल्लाह ने फरिश्ते को बोला कि जमीन से मिट्टी लेके आओ, मुझे इंसान को बनाना है, तो सभी फरिश्ते ने कहा, या अल्लाह, अब इंसान क्यों बनाना चाहते हो? हम भी तो आपकी इबादत करते हैं। सभी फरिश्ते, जिन, भूत, सभी ने कहा कि हम तो आपकी इबादत गुजार हैं, फिर आप इंसान को ही क्यों बनाना चाहते हैं? अल्लाह ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम लोग नहीं जानते, इसीलिए मैं आपको हुक्म देता हूँ कि जमीन से मिट्टी लेके आए। आसमान से फरिश्ते इस जमीन पे आए मिट्टी लेने के लिए। जमीन रोने लगी कि हम पे रहम करें, मिट्टी लेके ना जाए, क्योंकि आप मिट्टी लेके जाएंगे और अल्लाह इंसान बनाएंगे और ये वो इंसान इस दुनिया में आएंगे, बुरे बुरे काम करेंगे और उन इंसानों के साथ मुझे भी जहन्नम में चलना पड़ेगा। तो जितने भी फरिश्ते आए सभी खाली हाथ लौट गए। फिर आखिर में जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और जमीन रोती रही, लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नहीं माना। माटी उठाया और अल्लाह के पास लेके चले गए। अल्लाह ने इस दुनिया से माटी हर एक कोने कोने से मंगवाया था। कहीं की काली मिट्टी होती है, कहीं की लाल, कहीं की पीली, कहीं की सफेद, सभी मिट्टी मंगवाया था और इंसानों को माटी से बनाया गया। कोई इंसान गोरा होता है, कोई काला, कोई सांवला, इसी तरह अलग अलग रंग के होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग माटी से बने हुए हैं। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया। फिर काफी साल तक उनको ऐसे छोड़ दिया सूखने के लिए। जो पुतला सूख के कड़क हो गया, फिर अल्लाह ने उसमें रूह डाला और रूह ने अंदर एक बार गया और फिर वापस निकल आया। अल्लाह ने कहा, आप अंदर क्यों नहीं रहे, वापस क्यों आ गए? रूह ने कहा, अंदर अंधेरा है, मुझे अंधेरा में नहीं रहना। फिर अल्लाह ने रूह से वादा किया कि एक दिन हम तुम्हें निकाल लेंगे, इस माटी के पुतले से हम तुम्हें एक दिन निकाल लेंगे। दोस्तों, किसी की उम्र 50 साल होती है, किसी की 60, इसी तरह एक ना एक दिन रूह शरीर से निकल जाता है और ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में ही मिल जाता है, क्योंकि अल्लाह ने रूह से वादा किया हुआ है। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रूह डाला, फिर आदम अलैहिस्सलाम को छींक आया और आदम अलैहिस्सलाम को बोला, सभी को सलाम अर्ज करो। जब आदम अलैहिस्सलाम की आंखें खुली तो वहां पे इब्लिस, भूत, जिन, फरिश्ते, सभी 18,000 मखलूक थे। फिर अल्लाह ने सभी को बोला कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सभी ने सजदा किया, लेकिन इब्लिस ने और जिन ने, भूत ने सजदा नहीं किया। कि जब सभी एक सजदे से उठे तो जब देखा कि इब्लिस खड़ा हुआ है, उसने सजदा नहीं किया, तो सभी दोबारा सजदे में चले गए। इसीलिए नमाज में 2 सजदे बताए गए हैं। एक सजदा तो आदम अलैहिस्सलाम को किया गया था और दूसरा सजदा इब्लिस ने नहीं किया था, तो उनको देखने के बाद उन्होंने दोबारा सजदे में झुक गए थे। फिर अल्लाह ने इब्लिस से पूछा कि तुमने सजदा क्यों नहीं किया? इब्लिस ने कहा, मैं आग से बना हूं और मैं इनको सजदा क्यों करूं, ये तो माटी से बना हुआ है। अल्लाह ने कहा कि आपको भी मैंने बनाया है, इनको भी मैंने बनाया है, फिर मेरा हुक्म था कि आप सजदा करो, फिर सजदा क्यों नहीं किया?
फिर अल्लाह ने इब्लिस के गले में लानत का तोप डाल दिया। फिर इब्लिस ने कहा कि या अल्लाह, मेरी एक फरियाद सुन लो कि मुझे ये हिकमत दे दो कि मैं आपके बंदे को बहका सकूं। दोस्तों, आज दुनिया में बुरे बुरे काम हो रहे हैं, ये सब इंसान खुद नहीं करता, शैतान इब्लिस उनको भड़काते हैं, इसीलिए करते हैं। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा ये फरियाद सुन लिया। फिर अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिसे चाहे भड़काओ, लेकिन जो मेरे इंसान होंगे वो तुम्हारी बातों पे नहीं आएंगे। जो मेरे सच्चे और पक्के इंसान होंगे वो तुम्हारी बातों पे नहीं आएंगे, और जो इंसान तुम्हारी बातों पे आ गए मैं उनसे जहन्नम भर दूंगा, और जो मेरे फर्मा बरदार है मैं उनको जन्नत में रखूंगा। इब्लिस ने कहा ठीक है। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ किया, या अल्लाह, अकेले मन नहीं लगता। इतनी प्यारी जन्नत थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम का अकेले मन नहीं लग रहा था। फिर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद किया, या अल्लाह, मेरा जोड़ा पैदा कर, मेरे एक साथी की ज़रूरत है, मेरा अकेला मन नहीं लगता। फिर आदम अलैहिस्सलाम सोए हुए थे, उनकी बाईं पसली से माँ हवा को पैदा किया। कहते हैं औरत टेढ़ी पसली से पैदा है और वो टेढ़ी होती है, उनको सीधा करने की कोशिश ना करे, नहीं तो वो टूट जाती है, और जब औरत टूटती है तो घर भी टूट जाता है। तो वो एक कोमल सी फूल होती है, उनको जितने ही संभाल के रखा जाए उतने खुशहाल होते हैं। फिर आदम अलैहिस्सलाम की आंख खुली तो अपने बाएं पसली में देखा एक बहुत खूबसूरत सी औरत बैठी थी। वो उनको जैसे ही छूने लगा, अल्लाह ने कहा, आदम रुक, इनको आप हाथ नहीं लगा सकते। इनको हाथ लगाने का एक और तरीका है कि तुम्हारा निकाह होगा। इसीलिए बोलते हैं ना, गैर मुहर्रम को हाथ लगाना हराम है। जब तक निकाह नहीं हुआ अल्लाह ने उसे छूने तक नहीं दिया। फिर जन्नत में ही दोनों की शादी हुई। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा को कहा, जन्नत में जितने भी बाग है अब कोई भी फल खा सकते हो। दोस्तों, बताया जा रहा है कि कई हदीस में आता है कि जन्नत आसमान से लेके जमीन तक किसी को नहीं पता कि कितनी ऊंचाई पे आसमान है, इतनी चौड़ी है जन्नत। आदम अलैहिस्सलाम माँ हवा जन्नत में रहते थे, और अल्लाह ने बोला कि जितना भी फल खाना खाओ, लेकिन एक पेड़ के पास मत जाना, कुंदुम के पेड़ के पास। दोस्तों, कुंदुम गेहूं को कहा जाता है। कुंदुम के पेड़ के पास जाने से मना किया, लेकिन शैतान ने तो वादा किया था इंसान को बहकाने की, और जन्नत का चौकीदार था सांप और मोर। ये बाकी मखलूक में सबसे सुंदर पाए जाते हैं। और शैतान जन्नत के गेट पे गए और बीन बजाने लगा, जिससे सांप उसकी बीन की आवाज में मगन हो गया, और गेट का चौकीदारी छोड़ के दूर हो गया। और मोर को कहा, तुम कितने खूबसूरत हो। मोर की बहुत तारीफ की, और मोर अपनी खुशी में नाचने लग गया। वो भी जन्नत से दरवाजे से दूर हो गया। तब शैतान जन्नत में दाखिल हो गया, और माँ हवा को जाके कहा, इतनी बड़ी जन्नत में रहते हो, अगर कुंदुम नहीं खाया तो क्या खाया। सारा फल फ्रूट तो खाते हो, लेकिन अगर कुंदुम नहीं खाया तो और क्या खाया। पता है कितना स्वाद होता है। मतलब उनको बहुत भड़काया। फिर माँ हवा को कुंदुम लिया के दिया गया, गेहूं लिया के दिया गया। शैतान ने लिया के दिया माँ हवा को गेहूं, और माँ हवा ने बीज से चीर के आधा खा लिया, आधा आदम अलैहिस्सलाम के लिए रख दिया। दोस्तों, गेहूं में पहले निशान नहीं था, वो माँ हवा ने जो बीज से चीरा था उसी का निशान है। फिर आधा उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम के लिए रख दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम आए, उनको उन्होंने आधा खिला दिया। बोलते कि औरत की बात पे मर्द भी बहक जाते हैं, क्यों बोलती इतनी मीठी है।
عورتوں کو اپنی باتوں میں پھنسانا بڑا آسان ہوتا ہے. شیطان نے اس لیے عورت کا سہارا لیا. آدم علیہ السلام کو نہیں بہکا پائے, اس لیے ماں ہوا کو بہکایا, اور ماں ہوا نے آدم علیہ السلام کو. پھر دونوں نے کندم کھا لیے. اس کے بعد ان کا پیٹ خراب ہو گیا. اللہ جلال میں آ گئے اور اللہ نے دونوں کو جنت سے باہر پھینک دیا, اس دنیا میں پھینک دیا. صرف اتنی سی غلطی پہ کہ انہوں نے گیہوں کھایا تھا جو کہ اللہ نے منع کیا تھا. اور سانپ اور مور کو بھی سزا دے دی. مور کا پیر بدصورت بنا دیا. مور جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی بیکار ان کا پیر ہے. اور سانپ کو رینگنا سکھا دیا کہ تم کبھی کھڑے نہیں ہو سکتے, اسی لیے وہ زمین پہ رینگتا ہے, چلتا نہیں ہے وہ. اور ان کو بولا کہ تم ہمیشہ مٹی ہی کھاؤ گے اور پانی پیو گے, تمہارے لیے کھانا نہیں ہے. تو مور سانپ کو بھی سزا مل گئی, آدم علیہ السلام ماں ہوا کو بھی سزا مل گئی. اور اس دنیا میں آنے کے بعد آدم علیہ السلام ماں ہوا کافی دور دور تھے. کئی برس تک دونوں ایک دوسرے سے ملے تک نہیں. دونوں بہت روتے رہے, اتنے روئے کہ ندیاں چل پائیں. دوستو, یہ جتنی بھی ندیاں ہیں, وہ ندی جب سے ہی اسٹارٹ ہوا تھا, جب سے ہی شروعات ہوئی تھی ندیوں کی, یہ آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کی ندی ہے, یہ آنسو کی ندی ہے. اور ماں ہوا کو ایک بیماری دی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے, بیماری جو آج تک ان کی نسل میں چلتی آ رہی ہے. پر وہ ایک بیماری ہے جو ماں ہوا کو ملی تھی, جو کہ اب سبھی عورتوں کو ہوتی ہے. پھر آدم علیہ السلام نے جب جنت میں تھے تب انہوں نے کبھی, جب آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالا گیا تھا, جب ان کی آنکھیں کھلی تھی تب ان کے سامنے محمد لکھا ہوا تھا. جنت کے ایک عرش پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا. پھر آدم علیہ السلام کو وہ یاد آ گیا اس دنیا میں. پھر آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ, جو ہماری ہی اولاد میں سے جو آپ کے آخری نبی, آپ کے پیارے محبوب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے ہمیں معاف کر دو اور مجھے ماں ہوا سے ملا دو. جب پیغمبر محمد کا نام لیا تب تو پیغمبر محمد اس دنیا میں بھی نہیں تھے, اور پیغمبر محمد کا پہلے سے یہ ہو گیا تھا کہ وہ دنیا میں آئیں گے, کیونکہ اللہ نے یہ دنیا ہی ان کے صدقے میں بنایا ہے. جو ان کی توفیق سے معافی مانگی تب اللہ نے ان کو معاف کیا. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام اور ماں ہوا کو معاف کیا اور دونوں کو ملا دیا, اور فرشتے کے ذریعے سبھی چیزوں کا بیج بھیجا کہ اب تم کھیتی کرو اور کماؤ اور کھاؤ. پھر دھیرے دھیرے انہیں کو ڈیلی بچے ہوتے تھے, وہ بھی جوڑے ہوتے تھے. آج لڑکا لڑکی ہوا, کل لڑکا لڑکی ہوا, پھر آج کے بچوں سے کل کے بچوں کی شادی ہوتی تھی. اسی طرح دھیرے دھیرے اس دنیا کی شروعات ہونے لگی. دوستو, اس سے آگے کیا ہوا تھا یہ میں آپ کو اگلے واقعہ میں بتاؤں گی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.